एक दिन भगवान गैया चराने के लिए मचल गए मैया से कि मैं भी जाऊंगा, गैया चराऊंगा, गैया चराऊंगा। उसी समय गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया, बालक एकदम मुहूर्त से रोया है, पहले छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए आप इनको भेजें, फिर धीरे धीरे गाय चराने के लिए। बछड़ों को चराने के लिए गए हमारे भगवान। एक दिन ग्वाल बाल कहते हैं, लाला कन्हैया बहुत भूख लगती है, क्या करें? दिन भर कंदमूल बेरी के बेर खाने से पेट भरता नहीं है, कछु उपाय बताओ। बोले ग्वाल बालो ऐसे करो कि अपने अपने घरन ते बनवाए ले चलो, वहीं गैया चराएंगे, बछड़ा चराएंगे और वहीं बनभोज हो जाएगा। बोले ठीक है भगवान। महाराज अपने अपने घर से सब लोग बनवा लिए और जब गैया चराने के लिए जाते थे तो नंद महल में सब इकट्ठा होते थे पहले एक जगह, फिर वहां से आगे चलते थे। थोड़ा सा वहां बाल भोग होता था नंद महल में, यशोदा रानी सबके लिए रखती थी बाल भोग, सबका बाल भोग करा करके फिर वहां से भेजती थी। एक दिन खीर बनाई मैया ने, और खीर बनाई तो खीर सबको बांट रही थी। मनसुखा वहीं बैठे थे सबके बीच में, मनसुखा को दिए ही नहीं। मैया ने सोचा कि ये ब्राह्मण का बालक है, पता नहीं खीर खाए कि नहीं खाए, तो इसके लिए थोड़ा सा रबड़ी बना दिए थे मैया ने कि सबको खीर दे देंगे, इसको रबड़ी दे देंगे। जब को खीर मिल गई सबको, मनसुखा को नहीं मिली, तब ये ऊपर देखने लग गए ऐसे। तब तक मैया रबड़ी लेके वहां से आ ही रही थी। जैसे ऊपर देख रहा था मनसुखा, वैसे मैया ने पूछा कहाँ देख रहे हो लाला तू ऊपर? बोले मैया बहुत गजब है होने वाला है। बोले कौन सो गजब होने वाला है भैया? बोले कि ये छत गिरने वाली है और सब दब के मर जाएंगे इसमें। बोले कितना खराब आदमी है, हैं? इतनी अशुभ भाषा बोले तो सुबह सुबह। बोले अच्छा ये बता कि तू भी यहीं बैठा है, वो छत ये गिरेगी हैं तो सब मर जाएंगे, तू क्या बच जाओगे? बोले हाँ मैया मैं तो बच जाऊंगा। बोले कैसे बच जाएगा तू? बोले जैसे खीर से बच गया, सबको खीर मिल गई, मुझे खीर नहीं मिली, खीर से बच गया मैं, ऐसे मरने से बच जाऊंगा। मैया ने कहा तू बड़ा लालची है। हमने सोची भैया तू ब्राह्मण का छोरा है, पता नहीं तू हमारी खीर खाएगी ना खाए, इसलिए तेरे लिए मैंने रबड़ी बनाई थी, रबड़ी लेके आ रही थी, तुझे इतना भी इंतजार नहीं है। बोले का है मैया? बोले रबड़ी। बोले धर दे सबरी। बोले मैं तो अकेले खाऊंगा रबड़ी। महाराज वहां से हास परिहास करके निकले हैं नंद भवन से गाय चराने के लिए। एक जगह वन भोज हुआ है, वन भोज के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि कौन सी अच्छी जगह रहेगी। अच्छी जगह कौन सी रहेगी, वहीं चला जाए, बैठ करके वही बनभोज करेंगे। महाराज ग्वाल बाल ढूंढ रहे थे। बोले कन्हैया तू यहीं बैठ, हम जगह ढूंढ के आते हैं बढ़िया कि कहाँ जगह बढ़िया रहेगी बाल
वनभोज करने के लिए, भोजन करने के लिए। एक महाराज राक्षस आया था अघासुर के रूप में, अजगर के रूप में। बड़ा मुंह फाड़े था, एकदम लंबा, बड़ा तगड़ा मुंह फाड़े था, और उसमें उसकी जीभ जो थी वो एकदम रोड के समान थी, जितनी चौड़ी बढ़िया रोड थी और लाल लाल थी एकदम। तो वहीं ग्वाल वालों ने कहा कि भैया यह बढ़िया ठंडक है। घुस गए ग्वाल वाल सब वहीं, बढ़िया ठंडक है यहाँ पर, यहीं बैठ करके भोजन करते हैं। तो जैसे ही ग्वाल वाल आ गए, भगवान सोचे कि भगवान आ जाता, मैं अपना मुख बंद करके इनको मार दूंगा। जैसे ही भगवान ने अंदर प्रवेश किया, वैसे मुख बंद करने वाला था, भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़ करके वो चीर दिया, उसका प्रांत हो गया। वो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। उसका उद्धार किया भगवान ने। बढ़िया सुंदर वनभोज हो रहा था, एक दूसरे को बढ़िया खिला रहे थे। एक तोक नाम का ग्वाल था, बड़ी सुंदर अपनी मैया से बनवा करके कढ़ी लाया था, कढ़ी। और भगवान को कढ़ी बड़ी प्रिय थी। जितना जितना जिसके हिस्सा में आता था सब लोग देते थे अपना अपना जो लाए थे। उसने भी सबको एक एक दोना कढ़ी दे दिया, एक दोना कन्हैया को दे दिया। अब कन्हैया ने जैसी कढ़ी खाई, बोले लाला भैया तेरी कढ़ी में तो बड़ा स्वाद है, एक दोना और दे दे भैया। वो देख कन्हैया, जितनी तेरे हिस्सा में थी उतनी तुझे मिल गई, अब नहीं मिलेगी, ये मटकी में मेरे लिए बची है, बस मैं क्या खाऊंगा फिर। भगवान को लीला करनी थी, भगवान को बड़ी स्वादिष्ट लगी कढ़ी। बोले भैया दे दे, आ गए पास में वाके। बोले कि अगर मैं यहाँ बैठा रहूँगा, तो सोचा अगर मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो भगवान ले लेंगे। मटकी को उठा करके भगा वो, भगवान उसके पीछे पीछे भगे कढ़ी लेने के लिए। अब उसने सोचा कि भगवान भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ, हैं रुक करके बैठ के खाने का समय नहीं मिलेगा, तो ऐसा करता हूँ कि मैं भागते भागते ही कढ़ी को पी जाता हूँ। भागते भागते उसने लगाई मुख से घड़े को, वो पीने लग गया। भगवान ने पकड़ करके पटक दिया उसको, वो गिर गया। और जैसे गिर गया तो वो जो है उसकी पूरी कढ़ी मुख में फैल गई। अब भगवान ने कहा कि भले आदमी, अगर तू पहले एक दोना दे देता तो काय कोई लटका पटकी होती है, तू भी नहीं खा पाया, हम भी नहीं खा पाए। अब भगवान को इतनी स्वादिष्ट लगी कढ़ी कि जो उसके मुख में गिरी थी, भगवान उसी को चाटने लग गए। बोले कोई बात नहीं है, नहीं मिली है तो इतना तो बहुत है। इस दृश्य को देख करके ऊपर ब्रह्मा जी लीला देख रहे थे। नारद नित्य की लीला जो यहाँ ब्रजमंडल में लीला होती थी, नारद जी उसका गायन करते थे ब्रह्मा जी के पास जा करके। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जा करके एक लीला का दर्शन करूं भगवान की, कैसी लीला करते हैं ब्रजमंडल में। और ब्रह्मा जी ने जैसे इस लीला को देखा, वैसे ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अरे ये परमात्मा नहीं हो सकता, जो ग्वाल वालों की जूठी कढ़ी खा रहा है, परमात्मा कैसे हो सकता है? ये परमात्मा नहीं हो सकता महाराज। ब्रह्मा जी के मन में आई परीक्षा लेने के लिए कि इनकी परीक्षा ली जाए, परीक्षा में पास हो जाएंगे तो मान जाएंगे कि परमात्मा है ये, नहीं तो हमें लगता है कि ये ब्रजमंडल का साधारण सुंदर सा बालक है, सबकी प्रीति है इस बालक के प्रति।